भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, सीक्वेंस जो चैप्टर है उसमें अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है। प्रूव डैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट। ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, यानी कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक ही होगी, एक से ज़्यादा लिमिट उसकी नहीं हो सकती। तो हम इसके प्रूफ में सबसे पहले ये सपोज करके चलेंगे। सपोज डैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यानी कि कन्वर्स तो कर रही है लेकिन दो अलग अलग लिमिट, एक हमने लिमिट एल मानी और दूसरी एल डैश। अब ये दोनों ही लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे कि भाई लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी ए गिवन रियल नंबर सिंस ए एन अप्रोच टू एल, क्योंकि वो कन्वर्जेंस टू एल करती है तो इसलिए ए एन टेंस टू एल लिखेंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट, और ये डेफिनेशन लिख देंगे हम किसकी, लिमिट की, कि भाई ए एन माइनस एल का जो मोड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर m1 चूज किया था। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई। सेम वे में अब ए एन किसको टेंस कर रहा है, एल डैश को, तो एल डैश लिमिट है तो यहाँ एल की जगह एल डैश लिख दो और यहाँ m1 की जगह m2 चूज कर दो। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक m1 आ गया एक m2 आ गया। सीधी सी बात, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए हम एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर कि लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, यानी कि m1 और m2 में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, m। तो ऑटोमेटिकली m मैक्सिमम होने की वजह से ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है वो या तो m के इक्वल होंगी या m से छोटी ही होंगी, बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि m इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। तो यूजिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू था और ए एन माइनस एल डैश का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू था। तो जो एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 और m2 के दो अलग अलग सेपरेट केसेस थे उसको कंबाइंड करके एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम से ग्रेटर हो गया वो ऑटोमेटिकली m1 या m2 दोनों में से जो भी लोअर है उससे ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि m मैक्सिमम है। इक्वेशन 3 आ गई। अब हमने क्या किया, l माइनस एल डैश किया, इसमें मैंने माइनस ए एन किया और प्लस में ए एन किया। ठीक है, तो यहाँ से तो कंडीशन क्या बन गई, एल माइनस ए एन का मोड लिया और यहाँ से ए एन माइनस एल डैश का मोड लिया, और इक्वल के बजाय साइन लेस देन इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जब भी हम ए प्लस बी का मोड ब्रेक करेंगे तो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी हो जाता है। तो इस तरह से ये वैल्यू ए ले ली और ये वैल्यू बी, दो अलग अलग मोड में ब्रेक कर दिया इनको। अब एल माइनस ए एन लिखूँ या ए एन माइनस एल लिखूँ, एक ही बात होती है, मोड के अंदर वो नेगेटिव कॉमन आने पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ए एन माइनस एल लिखा और इसको ए एन माइनस एल डैश। अब ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई टू से लेस है। ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई टू से। तो दोनों की दोनों एप्सिलॉन बाई टू से लेस है, तो दोनों का एडिशन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू से लेस होगा। इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, एल माइनस एल डैश का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू मिलकर के एक एप्सिलॉन बन जाएगा। अब हमारे पास ये लिखने के बजाय आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ से ये विच एम्प्लॉयज करोगे। एप्सिलॉन जो लेकर के चले थे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेकर के चले थे, देयरफॉर एल माइनस एल डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फिर विच एम्प्लॉयज एल इज इक्वल टू एल डैश, दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी कि दो अलग अलग लिमिट लेके चले थे लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग। तो दस दिस शोज डेट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट टू ए यूनिक लिमिट, क्योंकि दो अलग अलग लेने के बाद भी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आ गई तो यूनिक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी आपके पास।